स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज हम लोग फिर त्रिकोणमिति के थ्योरी को पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि मैंने जो थ्योरी आज के पहले पढ़ाया था पहले वीडियो में, वैसा वीडियो आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। तो एक बार और बेसिक से एडवांस लेवल तक, और ऐसा पढ़ना है, ऐसा पढ़ देना है, ऐसा पढ़ना है कि जहां भी रहो वहां हिला कर रख दो। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। हमने इसके पहले त्रिकोणमिति की उत्पत्ति और इसमें प्रयोग होने वाले 6 शब्द साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का हमने नाम जाना था। उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब हुई, कैसे हुई और उसका अर्थ क्या होता है, मैंने ये पढ़ा था। अब त्रिकोणमिति में आप लोगों को पाइथागोरीय प्रमेय आता है। धीरे धीरे अब सूत्र को समझेंगे। ठीक है ना? होता है पाइथागोरीय प्रमेय। पाइथागोरीय प्रमेय का प्रयोग अगर देखा जाए तो समकोण त्रिभुज में होता है। किस त्रिभुज में होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, इसमें होता है। सबसे पहले कहाँ के लोगों ने पाइथागोरियस प्रमेय का प्रयोग किया था? तो मैं आपको बता दूं 1800 से 1600 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में। ठीक है ना? एक जगह है बेबीलोन। बेबीलोन के लोगों ने सबसे पहले पाइथागोरीय प्रमेय का प्रयोग किया था। ठीक है ना? लेकिन गणित में शामिल किया गया। ठीक है ना? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पाइथागोरस। वह कहाँ के थे? तो यूनानी गणितज्ञ। पाइथागोरस ने इसे सबसे पहले बीज गणित में शामिल किया। बीज गणित में शामिल किया और तभी से बीज गणित में शामिल किया, तभी से जो है कि पाइथागोरस प्रमेय चलता है। बीज गणित में शामिल किसने किया था? यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने। और तब से लेकर के आज तक हम लोग पाइथागोरस को ही क्या मानते हैं? यहाँ पे पाइथागोरस के प्रमेय को मानते हैं। और पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, पाइथागोरस का प्रमेय होता क्या है? ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को फॉर्मूला समझा रहा हूं तो उसको खूब बढ़िया से समझना है। ठीक है, ताकि आपको फिर आगे चल करके दिक्कत ना हो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो देखिए, मूल जो शब्द है इसका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है ना? इंग्लिश में किया जाए तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये आपका मूल रूप से सूत्र है। अगर स्क्वायर हटा दे, इससे अब उत्पन्न 5 सूत्र बने। कैसे? स्क्वायर हटाए तो दूसरे पर रूट चढ़ जाता है। ये आपको पता है। यदि एक साइड बराबर के एक तरफ से स्क्वायर हटाया जाए तो दूसरे तरफ क्या पड़ जाता है? रूट चढ़ जाता है। ठीक है ना? अब क्या है, ये आधार स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इधर क्या बच जाएगा? लंब स्क्वायर। यूं कहिए लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, दूसरे पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? लंब बच जाएगा। उसी तरह से अगर मैं दूसरे तरह से बात करूं, दूसरे साइड से मैं बात करूं, तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, मैं लंब को एक साइड रखा, आधार को ट्रांसफर किया, लंब का सूत्र आया, लंब स्क्वायर का सूत्र आया, कर्ण का सूत्र आ चुका है, कर्ण स्क्वायर का सूत्र आ चुका है, दोनों का। अब हमको आधार स्क्वायर का सूत्र निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आधार स्क्वायर बराबर ये यहीं पर आ जाएगा, प्लस लंब स्क्वायर दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस
लंब स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा, दूसरे पर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। ठीक है ना? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे तो पता है ना कि सूत्र मैं लिख दूंगा, आप याद भी कर लीजिएगा। सूत्र मैं लिख दूं, आपको याद हो जाएगा, रट के याद कर लीजिए। लेकिन ये कैसे आ रहा है, क्यों लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, मैं वो चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके दिमाग में जो कंसेप्ट है उसको भरने का प्रयास कर रहा हूँ, कंसेप्ट को पूरा का पूरा क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए मैंने ऐसे इसको समझाने का प्रयास किया। ठीक ना? ये इतना ही है आपका पाइथागोरीय प्रमेय। ठीक है ना? ये पाइथागोरीय प्रमेय है मूल रूप से, और ये उससे व्युत्पन्न राशियां एक तरह से देखा जाए तो। ठीक ना? धीरे धीरे सूत्र को समझेंगे, सूत्र की उत्पत्ति, सूत्र कैसे आया, क्यों आया, मैं स्पष्ट तो देख रहा हूं ना। तो सबसे पहले जो ये बेबीलोन के लोग जो थे या यूनानी लोग भी थे, इसका प्रयोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करता किस बात के लिए था? तो बेबीलोन का जो निवासी थे उनके द्वारा पाइथागोरस प्रमेय का उत्पत्ति हुई थी, और इस यूनान के व्यक्ति ने इसे बीज गणित में शामिल किया, पाइथागोरस ने इसे बीज गणित में शामिल किया, इसीलिए इसे गणितीय रूप दिया गया। और वहां से ये लोग प्रयोग क्या करते थे? केवल कर्ण निकालने का प्रयोग करते थे। ठीक है ना? बेबीलोन हो चाहे पाइथागोरस, सबसे पहले ये लोग कर्ण निकालते थे। ठीक है ना? और भुजा, और मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में, भुजा का और कोण का, भुजा और कोण दोनों का प्रयोग जो है एक साथ करने वाला व्यक्ति का नाम था हिपार्कस। इसीलिए हिपार्कस इज द फादर ऑफ त्रिगोनोमेट्री, त्रिगोनोमेट्री के पिता हिपार्कस को ही माना जाता है। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखेंगे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद आता है आपका भुजा अनुपात। उसके बाद आता है आपका भुजा अनुपात। ठीक है ना? भुजा अनुपात मतलब जो 6 वर्ड है उसका प्रयोग भुजा को लेकर के कैसे करेंगे इसकी बात कह रहा है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो 16वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 16वीं शताब्दी, यूं तो माना जाता है कि 19वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग रहा, 19वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग रहा, लेकिन मूल रूप से 16वीं शताब्दी को माना जाता है। 16वीं शताब्दी में, ठीक है ना, प्रयोग करने वाला व्यक्ति का भी नाम था हिपार्कस, मैंने अभी चर्चा किया था। ठीक है ना? लिप्टन 322, इसका नाम था प्लिम्पटन। एक मिनट, प्लिम्पटन 322 ये पुस्तक का नाम है। ठीक है? ग्रंथ है या क्या है? ग्रंथ है, मैथ का ये समझिए एक तरह से ग्रंथ है। और इसका प्रयोग किया किसने था? हिपार्कस ने, और हिपार्कस ने ही भुजा अनुपात का प्रतिपादन किया, उसी के द्वारा भुजा अनुपात लाए गए। ठीक ना? ठीक है? तो हिपार्कस के द्वारा ऐसा किया गया, और उन्होंने भुजा अनुपात कैसे लाया मैं उसको बता रहा हूं आपको। ठीक है? पॉइंट बात करते हैं, साइन, कॉस और टेन की बात मैं कर रहा हूं। यहां पे थीटा लगा दो। देखिए, उसके बाद आता है आपका कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब तो आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि कॉट का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब क्या होता है, कॉसेक का मतलब होता है। बहुत दिमागदार बच्चे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, उन सारे क्वेश्चन को मैं एक साथ जवाब देते जा रहा हूं। ठीक है ना? और इसका एक ट्रिक है, लाल कक्का। ठीक है ना? क्या होता है? लाल कक्का। ठीक है ना? मैंने ऐसे बता दिया, लेकिन यूज कैसे करेंगे? देखिए, इसका फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, इसका
आधार बट्टा कर्ण, यहाँ पे लंब बट्टा आधार। अभी मैं बट्टा में करके आपको सूत्र समझा दूंगा, ठीक है ना। इसको उलाट दीजिए, हो जाएगा आधार बट्टा लंब। इसको उलाट दीजिए, क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। और इसको उलाट देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब, ठीक है ना। कैसे मैंने इस सूत्र का प्रयोग किया, थोड़ा सा ऐसे देखिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, यल ए यल लाल, ठीक है ना। लाल कक्का, लाल कक्का। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए पहले साइन क्या बनाओ, लंब बट्टा कर्ण आधार बट्टा कर्ण लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा कर्ण आधार बट्टा कर्ण लंब बट्टा आधार, ठीक है। लाल कक्का, ऊपर लाल नीचे काका, बस लिख दो। तो लंब बट्टा कर्ण आधार बट्टा कर्ण लंब बट्टा आधार। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो नीचे से जाइए, आधार बट्टा लंब कर्ण बट्टा आधार कर्ण बट्टा लंब, लंब आधार बट्टा लंब कर्ण बट्टा आधार कर्ण बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब आधार बट्टा लंब कर्ण बट्टा आधार कर्ण बट्टा आधार कर्ण बट्टा लंब कर्ण बट्टा लंब, ठीक ना। ऐसे सूत्र याद किए जाते हैं, ठीक ना। आसान तरीका है ये, और इस तरह से याद करने में आपको ज्यादा सुविधा होती है, ठीक है। आज के लिए इतना वीडियो काफी है, फिर मैं अगले पार्ट को लेकर के आपके सामने लाऊंगा। और आपको मैं चाह रहा हूं ना कि एकदम आराम आराम से आप याद करें, सीखते जाए, यही चीज चाहिए।